हर किसी के यहाँ लड़की हो जाएगी क्या? मौका देता है परमात्मा, हर किसी क्या हो जाएगी। किस्मत वाले हो, किस्मत। जिन जिन के घर में बेटी ने जन्म लिया है ना, आज घर पे जाके राइनॉन से नजर उतार कर पीछे फेंक देना। भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। और ठाठ से, और जितनी बेटियां मेरी यहाँ बैठी हैं और जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, बेटा, दुनिया के लोग कहते हैं बेटा माँ बाप का तर्पण करे, बेटा पिंडदान करे, बेटा तिलांजलि दे, तो माँ बाप करते हैं। पर शिव पुराण कहती है, जिसके माँ बाप अगर बेटी का कन्यादान कर देते हैं, उस माँ बाप को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। इसलिए बेटियों से निवेदन है, ऐसे मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहना। दूसरे का पेट्रोल डलवाकर, थोड़ी सी गाड़ी की एक्शन दिखाकर 10 रुपए का चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। इसलिए लव जिहाद से सावधान रहना और अपने माँ बाप पर भरोसा कर कर अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। माता पिता है तो कन्यादान करे, जीवन की सार्थकता हो। थोड़ा सा बॉडी सॉडी देखी, थोड़ा फैशन मेशन देखा, 10 रुपए का चाउमीन खर्च कर दिया, 50 रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया, उतनी देर में 10-20 बार तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, 60-60 रुपए का बैलेंस डलवा दिया, और उतने में तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और भाता नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। और जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी, पढ़ने के लिए जयपुर भेजा, खर्चा करा, जमीन गिरवे रख दी, माँ ने अपना जेवर बेच दिया तेरे पढ़ाने के लिए, और जिस माँ बाप के तू हृदय का चांद का टुकड़ा था, और आज तुझे वो दूसरा चांद पसंद आ रहा, दूसरा का। थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। दोस्ती किसी से भी हो, पढ़ो कहीं पर भी, पर कह दो मैं अपने माँ बाप के बिना जो मेरे माता पिता चाहेंगे वो कन्यादान करेंगे तो मैं शादी करूंगी, वरना मेरे लिए सब धूल है, सब मेरे लिए सब। क्या करना मुझको? 4% का मत करना कभी भी जीवन में। पहले नंबर पर जम के बोलो, पहले नंबर पर अपना इष्ट देव भगवान। मेरे शंकर पर मुझे विश्वास है, सब वो करेगा। मुझे भरोसा है मेरे शिव जी पर, सब वो करेगा। मैं काय को शंका करूं? एक पत्र है, बहुत अच्छा है। ममता बाबा मैं आबू रोड से आई हूँ। गुरुजी मैं, मेरा नाम ममता है, मैं आबू रोड से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं? आ सकती। मासिक धर्म आता था, बहुत पीड़ा होती थी। फिर मैंने डॉक्टर को बताया तो बोला कि गर्भाशय में एक नींबू से बड़ी गांठ हो गई। दूसरे डॉक्टर को बताया तो वो बोला कि नींबू जितनी गांठ है इसको निकलवाना पड़ेगा। तीसरे डॉक्टर को बताया तो उसने भी यही बोला कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। चौथे डॉक्टर के पास गई, उसने भी यही बोला कि गांठ सेब जितनी बड़ी हो गई है, इसको निकालना। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। गुरुजी कैसे करवाती ऑपरेशन? कोई करने वाला घर में नहीं था, घर में नहीं था। आपका कथा आस्था चैनल पर लगाया तो आपकी कथा आ रही है। गुरुजी पहली बार आपकी कथा सुनी, आप बोले किसी भी बीमारी हो शिव जी पर चढ़ा हुआ पानी पीना चाहिए, बेलपत्र खाना चाहिए। बाबा एक लोटा जल ने तो कमाल कर दिया गुरुदेव। मैंने पीना चालू करा और बिलपत्ती को खाना चालू करा। कथा सुनती, आसन लगाकर बैठ जाती टीवी के सामने। मैं आपसे कभी मिली नहीं, मैंने आपको कभी देखा नहीं।
बाबा से बस विनती करती टीवी के सामने, बाबा मेरा गर्भाशय में गांठ है, सेब की आकृति की हो गई। बाबा समय आया, हम दूसरी बार डॉक्टरों से जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा था कि ये गांठ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और गांठ गल चुकी थी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। एक शिव शंका कहां करना है ये सोचने वाली बात है। आप अगर शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का आनंद रचना कर रहे हो, शिव को भज रहे हो, शंका नहीं करना। भगवान पर कभी शंका मत करो, अपने इष्ट पर अपने शंका मत करो, अपने गुरु पर शंका मत करो, दूसरे नंबर अपने माता पर कभी शंका मत करो, अपने पिता पर शंका मत करो। पिताजी जायदाद किसी को भी दे दें। नानी बाई का मायरा कहता है कि जय कुंवर बाई ने अपनी जायदाद बड़े बेटे को, पोते को दे दी। छोटा पोता मंदिर में रोता, नरसिंह मेहता रोता। और कितनी कृपा, नानी बाई का ब्याह हो गया, नरसिंह जी के छोटे बेटे का ब्याह हो गया, और बड़ी जेठानी जो धन कबाड़ कर बैठी थी, धन लेकर बैठी थी, धन का अंबार भरा हुआ था जिसके पास में, और उसका बेटा कुंवारा रह गया। अब वो कहती है मेरे पास में इतना धन, इतना धन। और नरसिंह जी के बेटे के लिए तो कोई संबंध आया ही नहीं था, क्योंकि गरीबड़े के यहाँ संबंध कौन आए, पैसे वाले के। पहले तो एक संबंध आया नरसिंह जी के गांव में, सबको सूचना मिली कि नरसिंह जी के भाई के यहाँ करोड़ों का धन है और उनका एक लड़का है, चलो सबसे पहले लड़की की शादी अपन उसी से पक्की करेंगे। उसको देखने गए तो उनको क्या मालूम था कि लड़का थोड़ा सा अटक जाता है, हकला जाता है, उनको क्या मालूम है। कई बार होता है ऐसा, वाणी कभी कभी अटक जाती है। तो उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कह दिया फूलचंद। होता है कभी कभी। एक रात्रि को एक आदमी झोला लेकर जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। रुक, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा रुक इधर आ, क्या है तेरे झोले में। उसने झोला हाथ में रख कर बताते हैं, बता। फिर पुलिस वाले ने कहा झोला खोल, अब भी बता इसमें क्या है। बताते हैं, बताते। तो फिर इसको जल्दी से झोला खोल, बताते हैं, बताते हैं। अरे झोला खोलना, और झोला नहीं खोले तो पुलिस वाले इसको गाड़ी में बिठाए, टीआई साहब के पास ले गए थाने में। थाने में टीआई साहब ने इससे कहा क्या रहता है झोले में, तो क्या बताते हैं, बताते बताते। अरे तो झोला खोलना क्या है, बताते हैं, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आया, उसने खोल इसका झोला, और टीआई साहब ने जो झोला खोला तो उसमें सफेद कलर के बतासे थे। इतने में टीआई बोले इसमें तो बतासे हैं, तो इसमें इतने में वो बोला मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोले पुलिस वाले से ये तो उतरा है, छोड़ के छोड़, ले जा इसको। लगा बताते हैं, बताते हैं, देखे सोचे तो कितनी कृपा करी है मेरे बाबा ने, जरा विचार करिएगा। नरसिंह मेहता के यहाँ दादी का धन नहीं मिला, पर दादी का जम के बोलो आशीर्वाद, आशीर्वाद।